आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पालीगंज में, जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर एसपी साहब पहुंचे हैं। तो साफ साफ शब्दों में हम एसपी साहब की बात आप तक रखते हैं कि आखिर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कारण है। तो आइए सिटी एसपी साहब की बात आप तक सुने। तो पुलिस मुख्यालय के स्तर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो एसपी स्तर के पदाधिकारी है वो थानों में जाके जनता से डायरेक्ट संवाद स्थापित करें। उसी के आलोक में आज पालीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जनता आती है उससे संवाद किया गया था, उनकी समस्याओं को सुना गया और जो केसेस थे पेंडिंग थे त्वरित गति से निष्पादन का दिशा निर्देश दिया गया है। कुछ केसेज भूमि विवाद से संबंधित थे तो उसमें शनिवारी जनता दरबार जो होता है भूमि विवाद बैठक का, उसमें निष्पादन का निर्देश SHO और संबंधित अंचल अधिकारी को दिया गया है। और साथ ही साथ कुछ जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो इशू हो सकते हैं, विशेषकर कुछ ऐसे इशू जो जिसमें कानून इन्वॉल्व नहीं है लेकिन मार्ग का ध्यान में रखते हुए सॉर्ट आउट किया गया। और आज इसके अलावा थाने का एक वार्षिक निरीक्षण भी था, वो भी किया गया था और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें लंबित केस नए थाने उनको गहराई से देखा जा रहा है। साथ ही साथ विगत 5 साल में कितना अपराध हुआ है और कितना गिरावट आई है उसको देखा जा रहा है। विधि व्यवस्था संबंधी जो उससे संबंधित दिए गए। और आज इस मौके पर मंडल मुख्य अधिकारी पालीगंज 1 और साथ ही साथ पालीगंज थाना का उपस्थित और निरीक्षण कार्य भी चल रही है। एक चीज़ सर, थाने की इंस्पेक्शन और विधि व्यवस्था यातायात प्रभावित इन चीज़ों का ध्यान रखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए बढ़िया से, है ना, हमें क्या दिक्कत है। अब ऐसे नहीं आप थाने के सामने खोल के बैठ जाए, नहीं तो ऐसी कोई जगह ढूंढ लीजिए, जैसे मठ है तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे, स्वाभाविक है। जहाँ मिल जाएगा सर मतलब अच्छा रहेगा। अरे पकौड़ी वगैरह बनाती थी, महिला को तो जगह दिलवाए, मैडम बताई थी हम लोग जगह दिलवा दी, आप लोग की जगह बोल देंगे, मैं SDM से भी बात कर लेंगे और आप इनको दिखवा लेना। जी 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 सर। और तो नहीं है ना, सब तो हो गया। आपका क्या कंसर्न है बताइए। मछली बेचते हैं। हाँ बताइए दूसरा जगह पर काम कराने नहीं दे रहा था कोई, उन्होंने दिक्कत क्या आ रही है आपको, वही तो समझिए। सर बाल बच्चा भी हटा दिया गया दुकान। वो तो फिर अतिक्रमण सरकारी जगह पर सरकार कैसे लगाने देगी बताइए आप। ना तो वही सर सोच रहे कहूँ आप ऐसा का व्यवस्था सर व्यवस्था सर किया गया सब्जी मंडी में सर, और वो मठ का जमीन पड़ती है वहाँ कोई जा नहीं है सर, सब्जी वाले चले गए। एक मिनट आप ही बताओ कहाँ लगाना चाहते हो। सब्जी मंडी में मिल जाएगा तो सही है सर, लेकिन मठ वाला जमीन है वो लोग कह रहे हैं कि मठ और अगला जगह मिल रहा है। आप बता दो, हम अगर वो उसमें सुटेबल होगा, ट्रैफिक या ग्राउंड मैनेजमेंट प्रभावित नहीं हो रहा होगा, अलाउड कर रहा सब्जी मंडी सर मिल जाए तो अच्छा है। सब्जी मंडी में जगह होनी नहीं चाहिए है बहुत जगह। एक और दुकानदार आएंगे सर मैडम से, हाँ मैडम SDM से भी मिल लेना है। सर हम लोग खास के सामने वहाँ बहुत जगह है, आप चलिए ना हम दिलवाते नहीं है हैं, वहाँ पे जगह बहुत है सर, वहाँ जाना नहीं चाहते। बड़ा बाबू बोल रहे हैं तो लगवा देंगे ना, चलिए हम जगह देते ना भैया। SDM मैडम से मिलते हैं, चेयरमैन भी है नगर पंचायत में, उनको बुलाते हैं। और उनको भी ले लो, रिप्रेजेंटेटिव भी होगी। इनका वहाँ पे कोई कागज नहीं और SHO से क्या कहते हैं, CO से पूछ लिया ना। हाँ CO वही रुकवाए हैं सर, CO के वहाँ द्वारा तो मना कर रहे हैं CO, देखो थाना CO नहीं ही करेगा, आप समझिए ना। जगह है ना सर, वो पई के रूप में आप दूसरी जगह तलाशिए फिर, जैसे वो तलाश रहे हैं है ना, सब्जी मंडी के लिए वहाँ लगाइए फिर। जितना भी जमीन विवाद आता है सर सभी में संपर्क हम CO से कर लेते हैं सर। और मेरे एक 5.5 साल का बेटा एक फोटो दिए हैं सर, अभी शादी का मैं मंदिर से निकलवाती हूँ। ये आप ये भी लगा दीजिए, नहीं लगाइए सर। बुलाए थे आज सर, इनको बुलाए थे FIR करने के लिए सर। ठीक है मैडम, आपको इसको ये नहीं दिए थे। ठीक है, आवेदन लिख दो, दूसरा ये आवेदन है सर, सबूत भी है तो उसमें FIR होगी, उसमें 10 साल का सीरियस सेक्शन है वो भी रहेगा, अरेस्टिंग होगी। जी सर, और हाँ शादी करके दिल्ली भागे अपनी बीवी को। तो तब तक ये क्लोज नहीं होगा जब तक इसकी अरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन उसमें लिख देना कि इसने ये सिक्योरिटी भी करता है, साथ ही साथ दूसरी शादी भी कर ली है जिसकी छाया होती।
दिया, खाली दवा उवा दे के का 6 महीना अभी मरला हुआ है सर। आई बच्चे के हमको निकाल दे रहा है भगनी। वो तो एक अलग केस हो ही जाएगा। दूसरी शादी किया है और गंभीर अपराध है, तो कुछ सबूत होना चाहिए शादी का, कहीं पंडित का, किसी का फोटो, किसी को गवाह जिसने देखा। अभी सर तो रखे हुए हैं, तब भरे हम यही नहीं जानेंगे। नहीं, रखना अलग बात है, शादी करना अलग बात है, दोनों में समझ रहे हैं। जमीन हासिल पूर्वजों द्वारा हम लोग का माने आपसी चचेरा भाई पूर्वजों के थे, और उस 1311 प्लॉट चेक से दिए थे, ऑनलाइन दिए थे, कैश दिए थे, उसको 4-5 दिन में ऐसा करो, उसको बोलो, क्योंकि नहीं तो फिर आपको ये माना जाएगा कि 12 दिन हो गया। या तो आप आगे बयान गुमशुदगी में ये किए थे केस। दूसरा वो धमका रहा है, तो उसके लिए अलग से आवेदन दे दीजिए। अभी आपको देता है, हमें दे दो, ऐसे तो आपको दे दो, अब हमें ही दे दो। अरे मैडम सुन लो ना, चुनाव में आ रही है, सुन लो ना बात को, आप कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं। 107 के लिए एक आवेदन दे दो कि हमें धमकाया गया दोबारा से, गाड़ी जब्त हो जाएगी, उसमें सबमिशन में आया है। जी जी, हम पढ़े सर। इनको गाड़ी है कहाँ वो भी? गाड़ी नहीं है सर घर पे, वही तो हटा दिया होगा। पूछो उसको, जब इनको कर लेंगे सर, हम जब उसमें लगे हुए हैं। इनको तो बोले थे हाँ, मैडम, वही जब सर कर बोले लेंगे, थे। अब ट्रस्ट कीजिए। और दिलीप सिंह जो है ममता कुमारी कौन है? बहू क्या है आपको? और मारा कर रहे हैं सर। इनका मैटर है सर कि केस में सर नहीं, जो केस अवलोकन किए हैं इसमें इनका बेटा का हत्या हुआ है सर, और हत्या में एक मारुति का प्रयोग किया गया है, और फिर इन्हीं के मोटरसाइकिल से के साथ बॉडी को रख दिया गया था गाँव में। उसमें FIR में सर 2 प्राथमिकी अभियुक्त को जेल भेज दिया गया, और जेल आपको भी सुन लेंगे। और कन्फेशनल में सिर्फ एक जगह आया है सर कि मारुति का प्रयोग हमने किया है, तो मारुति जब्त नहीं हुआ था सर। और फिर इन बाद में एक प्रतिवेदन ये आवेदन दी कि मारने में ये फला फला व्यक्ति था, उनका सर जांच आया है, जांच में स्पष्ट हो गया सर। और इनको मारुति जब्त करने के इनका क्या कंसर्न है? इनका कहना है सर कि ये मारुति जब्त कीजिए और भी लोग को गिरफ्तार कीजिए। स्वीकारोक्ति बयान में वो एक्सेप्ट कर लिया है सर। हाँ सर, प्रगति निकल गया सर, पहले नहीं था, प्रगति में नहीं। कर्मचारी है सर, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर काम बंद करवाएंगे। अभी आपको 2 समाधान है इसमें, अभी हम 107 और 144 के लिए संसद रखवा देते हैं। SDM जब सुनेंगे उसको, वो डिसाइड करेंगे इसमें क्या करना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने का काम अंचल अधिकारी का है और SDM का। वो जो रिपोर्ट आएगी पुलिस आपके आधार पर कार्रवाई, समझ गए ना। उन्होंने कर रखा है जो आपकी एंटी पार्टी है, तब तक पुलिस उसमें ना तो FIR कर सकती है, ना कुछ ना कोर्ट में कुछ नहीं कर। क्या कह रहे हैं? बोलते हैं सर कि वो काम लगाए हुए हैं, हम यहाँ बोलते हैं अगर तो कुछ सुनते रहिए सर, आवेदन दिया हुआ सर वो समझ लो ना, उसको थाना इसलिए नहीं कर पाएगा, थाने की बस की बात नहीं है। जब तक उसका क्लियर कट सीमांकन नहीं हुआ कि जमीन आपकी है, थाना तभी FIR करेगा ना, उसको CO लिख के दे देगा। काम कैसे रुकवा देगी पुलिस? नहीं रुकवा पाएगी ना काम। पुलिस तभी कर पाएगी जब उसमें SDM 144 लगा देंगी। लगा था, इससे पहले लगा हुआ था। कॉपी दिखाओ 144, फिर रुकवा देंगी 144। तो आपने सुना कि सिटी एसपी भानु प्रताप क्या करे, साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे और जनता की समस्या को सुने, और जनता की समस्या को बात को उन्होंने अपनी बात को साफ शब्दों में रखे, और पालीगंज थाना के निरीक्षण भी किए कि यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, क्या है क्या नहीं है। सारी फैसिलिटी को देखते हुए इन्होंने अपनी बात को रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।